नमस्कार दोस्तों, फर्जी विकलांगता और ओबीसी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करने के गंभीर आरोपों के बीच ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेड़कर को लेकर नए दावे सामने आ रहे हैं। अब जानकारी सामने आई है कि पूजा खेड़कर ने अपनी मानसिक विकलांगता दिखाने के लिए पुणे के एक प्राइवेट अस्पताल से तीसरी बार मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने की कोशिश की थी। इधर एक के बाद एक लग रहे आरोपों पर पूजा खेड़कर ने कहा कि वो जांच कमेटी के सामने ही सब कुछ कहेगी। इंडिया टुडे से जुड़े ओमकर बावले की रिपोर्ट के मुताबिक आईएएस ट्रेनी पूजा खेड़कर ने पुणे के औंध इलाके से एक निजी अस्पताल से तीसरी बार मेडिकल सर्टिफिकेट लेने का प्रयास किया था। पूजा यूपीएससी में अपनी विकलांगता दिखाने के लिए साल 2022 में टेस्ट कराने दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल गई थी, लेकिन अस्पताल ने जांच के बाद उन्हें विकलांगता प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया था। ऐसा एक नहीं दो बार हुआ। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल ने ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को बताया कि उनके पक्ष में सर्टिफिकेट जारी करना संभव नहीं है। आरोप है कि इसके बाद पूजा खेड़कर ने पुणे के एक प्राइवेट अस्पताल में अपने टेस्ट करवाए, जहां से उन्हें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिल गया। आपको बता दें कि पूजा खेड़कर ने यूपीएससी में पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के तहत 2 मेडिकल सर्टिफिकेट लगाए थे। इनमें से एक कथित तौर पर मानसिक विकलांगता से जुड़ा था, दूसरा दृष्टिबाधित दिक्कत से संबंधित था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ये दोनों मेडिकल सर्टिफिकेट अहमदनगर जिला अस्पताल की 2 अलग-अलग कमेटियों द्वारा जारी किए गए थे। एक सर्टिफिकेट साल 2018 में जारी हुआ था, वहीं दूसरा साल 2021 में। पूजा खेड़कर ने साल 2021 के सिविल सर्विस एग्जाम में 821वीं रैंक हासिल की थी। बताया गया कि इसके बाद वो अपनी विकलांगता के दावे को लेकर मेडिकल कमेटी के सामने पेश होने में विफल रही। मामला सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कि कैट पहुंचा। 23 फरवरी 2023 कैट के आदेश के अनुसार यूपीएससी ने पूजा खेड़कर को अप्रैल 2022 में मेडिकल एग्जाम के लिए एम्स दिल्ली पहुंचने को कहा, लेकिन पूजा ने कोरोना होने की बात कहकर मेडिकल की तारीख आगे बढ़वा ली। फिर मई में पूजा को 2 बार मेडिकल के लिए बुलाया गया, लेकिन वो नहीं पहुंची। इसके बाद जुलाई और अगस्त 2022 की तारीखों पर भी पूजा खेड़कर मेडिकल टेस्ट के लिए एम्स नहीं आई। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पूजा खेड़कर का मेडिकल अगस्त 2022 के लिए रीशेड्यूल किया गया था। कैट के सदस्य भगवान सहाय और जस्टिस एमजी सेवलिकर द्वारा दिए गए आदेश में बताया गया कि आवेदक का 26 अगस्त से 2 सितंबर के बीच एम्स में मेडिकल परीक्षण किया गया। उनकी दोनों आंखों में विजन न होने के कारण जानने के लिए उन्हें स्पेशलिस्ट में एमआरआई कराने के लिए कहा गया। एम्स के ड्यूटी अधिकारी द्वारा आवेदक से कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए उनकी विकलांगता के प्रतिशत का आकलन नहीं किया जा सकता। इसके बाद पूजा खेड़कर ने एक निजी अस्पताल में कराई गई एमआरआई रिपोर्ट जमा की, जिसमें उनकी विकलांगता के दावे का समर्थन किया गया था। पूजा खेड़कर ने ओबीसी और दृष्टिबाधित श्रेणियों के तहत सिविल सेवा का एग्जाम दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर ने ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर दर्जे के दावों में भी गड़बड़ी होने का दावा किया जा रहा है। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव में पूजा के पिता दिलीप खेड़कर ने वंचित बहुजन आधारी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तब चुनावी हलफनामे में उनकी संपत्ति 40 करोड़ रुपए बताई गई थी। इससे उनकी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की योग्यता पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस बीच पूजा खेड़कर ने अपनी बात रखी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पूजा ने विकलांगता और ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर लग रहे आरोपों को लेकर अपने बयान में कहा, जो भी आरोप मेरे ऊपर लग रहे हैं उन सब का जवाब मैं कमेटी के सामने दूंगी। मुझे जो कुछ भी कहना है वो कमेटी के सामने ही कहूंगी और कमेटी का जो भी निर्णय होगा वो मुझे मान्य होगा। ये सब जो चल रहा है वो मीडिया ट्रायल है। लोग देख रहे हैं कि जो सच होगा वो सामने आ जाएगा। भारतीय संविधान के मुताबिक जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता तब तक व्यक्ति को दोषी नहीं कहा जा सकता। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर ने यूपीएससी एग्जाम साल 2022 में क्लियर किया था। एग्जाम में उनकी ऑल इंडिया रैंक 821 आई थी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में उन्होंने खुद को विकलांग बताते हुए याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने तर्क दिया था कि दिव्यांग उम्मीदवारों को SC/ST उम्मीदवारों की तुलना में ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लिहाजा उन्हें भी बराबर लाभ दिया जाना चाहिए। बहरहाल इस खबर पर इतना ही। आगे की जो भी अपडेट होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।